चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज H2M1. So today we are going to start new chapter, that is fluid mechanics. इसको in your package it will be mentioned as uh, properties of matter, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऐसे करके, एंड दैट विल बी फ्लूइड ऐसे आगे लिखा रहेगा. सो दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स. सो वी डिवाइड दिस चैप्टर इन 3 पार्ट. 3 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक. स्टैटिक मतलब कि व्हेन द लिक्विड विल बी एट रेस्ट, तब उसकी प्रॉपर्टी वी विल एनालाइज की फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या होता है, पास्कल्स लॉ, प्रेशर, एवरीथिंग. सेकेंड इज डायनेमिक. डायनेमिक. So when the liquid will be in flow position, that means it will be flowing through pipe, it will not be at rest, it will be flowing है ना इस तरीके से. And the last one is properties of different properties, some different properties. So we will divide this chapter in 3 पार्ट. कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? Yes, sir. 3 parts. फर्स्ट वन, पहला स्टैटिक में. इन केस ऑफ स्टैटिक, टॉपिक दैट विल कवर इज फर्स्ट वन इज वेट फॉर अ मिनट. 1 मिनट वेट करो बस. थोड़ा सा जो लिख रहा हूँ शुरू की 1-2 सेकेंड लैग आता है वो. डेंसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर. सेकेंड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. ठीक है. देन पास्कल्स लॉ. देन pressure due to horizontal acceleration. Then Archimedes principle. Archimedes principle किसी को पता है? What about, किसी को पता है Archimedes? बोलो. Any idea? सर पढ़ा था बट याद नहीं है. या ये तो मत बोलो. Archimedes का Sir, प्रिंसिपल I तो think it's something like जो इसका thermostat लाइन है में body का, था. उसका जो वॉल्यूम है is equal to the volume of water which is overflown. चलो कुछ तो बताया, गलत बताया, लेकिन इसने कम से कम ट्राई तो किया है ना. वैसे गलत है, वॉल्यूम से नहीं है लेना देना. ठीक है. दैट इज रिलेटेड टू द वेट, है ना. वो वेट से लेना देना होता है. ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी. ठीक है. बायंड फोर्स हम देखेंगे क्या लगेगा. स्पेलिंग शायद गलत है. सही कर लेना. नहीं है, पहले सही थी. ठीक है, खैर सही कर लेना. देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि ये जैसे अगर आप ये बताइए, व्हेन यू डिस्प्लेस सम वाटर, तो आपको कुछ फोर्स ऑफ बायंसी फील होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो. अगर आप कुछ भी, अगर आप मग लो और उसको उल्टा करके, है ना, उसमें एयर आ जानी चाहिए. ठीक है, उसमें एयर आ जानी चाहिए. तो आपको क्या लगेगा? जैसे आप वाटर डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स यू विल फील ना. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है, the body will experience same amount of buoyant force equal to the weight of water displaced by it. जितना वेट वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना वो बाइंड फोर्स फील करेगा. समझ गए? क्लियर है? क्लियर? समझा? नेक्स्ट इज सम मिसलेनियस टॉपिक विल बी देयर. सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा दिया था. सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी. ठीक है. तो ये हम लोग कवर करेंगे. क्लियर है कि नहीं? इसको कहाँ तक करा दिया था मैंने?
H2M3 का हो गया था। एक मिनट वेट करिएगा, जस्ट हम आइडिया ले लूँ मैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आएगा बैरोमीटर, डिवाइसेस आएंगे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, है ना, मैनोमीटर, तो ये सब आएंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक में क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन आएगा बर्नौलीज, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, इफ्लक्स वेलोसिटी, इतना ही आएगा। ठीक है, और सम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। और आपने फर्स्ट चीज क्या लिखा है? क्या बेटा? Can you written in the fourth point? एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा। डेंसिटी एंड प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लास्ट वाला, विच वन बेटा? ये दिस वन, डायनामिक में लास्ट वाला। इफ्लक्स, 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 एल आएगा ये, इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, है ना। देन इन प्रॉपर्टीज वी विल कवर सरफेस टेंशन, surface tension, angle of contact, contact, surface energy, energy, capillary rise, capillary rise, excess pressure, pressure, ठीक है। कैपिलरी राइज थोड़ा सा नीचे आएगा, फर्स्ट वी हैव टू कवर एक्सेस प्रेशर वाला पार्ट, विल कवर दिस पार्ट फर्स्ट, ये इसके बाद जाएगा एक्सेस प्रेशर, ठीक है। देन कैपिलरी राइज, देन viscosity, viscosity, then Stokes law, Stokes law, ठीक है। Reynolds number, Reynolds number, इसी में you will see, अच्छा स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स लॉ में, रेनॉल्ड्स नंबर में सॉरी, you will see type of flow, types of flow, ठीक है। so that's all about fluid mechanics, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इसे नोट कर लो। सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट इज स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में द लिक्विड विल बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। कंटेनर मूव कर सकता है, तो कंटेनर कैन मूव, बट लिक्विड कंटेनर के अंदर रेस्ट पे रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? द लिक्विड विल रिमेन एट रेस्ट इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। बहुत हल्का चैप्टर है, सिर्फ फील करते जाओ, ज्यादा कुछ इसमें रटा नहीं मारना है। तो फर्स्ट वन इज डेंसिटी, फर्स्ट वन इज डेंसिटी। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है बताओ भाई? इन जनरल पूरा अच्छे से बताना। 3 टाइप की डेंसिटी पढ़ाई है मैंने, 3 टाइप ऑफ डेंसिटीज। वन इज मास पर यूनिट लेंथ, द सेकंड इज मास पर यूनिट area, and the third one is that is known as, in general we call it density. Density उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। In general, if someone saying that the density of this material is this, so that mean by default we are talking about mass per unit volume, ठीक है। तो mass per unit volume का जो होता है
वो बाय डिफॉल्ट वही डेंसिटी होती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल डेंसिटी इज डिफाइंड एज is defined as mass per given dimension. That dimension can be length, can be area, can be volume. So it is divided in three parts. One is linear density. Linear density. So what is linear density? क्या होती है बताओ? That is lambda ना? Lambda. हाँ सर। That is mass per unit length. Clear? Second is area density. Second is area density. So that is sigma na? Yes or no? Yes Yes, sir। sir. Mass per unit area. And the last one is volumetric density. Volumetric density, which we by default we call it density, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि whenever we say the density of material is this, so that mean by default we are talking about volumetric density. Which density? Volumetric density. Rho is equals to mass per unit volume. हाँ या ना? Is it clear? अच्छा, these densities can be constant, can be variable, depending on whether the material is uniformly distributed, mass is uniformly distributed or non-uniformly distributed. Clear? If the mass is uniformly distributed, या याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन lambda, sigma and rho will be constant. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, सिग्मा, रो विल बी वेरिएबल। बस इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। याद है इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने किया था ये, याद है? In case of center of mass, lambda was variable. So if any of them is variable, so that we will call it non-uniform distribution. Otherwise, if the mass is properly uniformly distributed, so that mean lambda, rho and sigma, all of them are constant है ना। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। चलो, so that's all about density. Next is pressure. Next is pressure. This term, I believe that everyone knows this term, pressure. You know, pressure is defined as force acting per unit area. Force acting per unit area. So, if you are having a area A, so the force acting F by A is equals to pressure. Clear? So P is equals to force upon में area. Clear? Is it clear? तो क्लियर था ही पहले से, हमेशा से, है ना। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो मेरे गूंगे बच्चे। हाँ सर। क्लियर है? चलो, so suppose if you have differential area, है ना, differential area dA and some dF force is acting, so what will be differential pressure? It will be dF by dA. क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। dA is differential area, dF is differential force and this is differential pressure, छोटा सा pressure, differential
प्रेशर, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगा इसका? पास्कल। क्या होता है? पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? वी विल ट्रीट प्रेशर एज स्केलर, स्केलर की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सम डिफरेंट यूनिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? PATM। PATM इज डिफाइंड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। इसको अगर मैं कहीं कहीं पे भी PATM लिखूं, सो दैट मीन आई एम राइटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो क्या होता है, 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। एंड 1 ATM is 1.01 bar, that is equals to 1.01 into 10⁵ पास्कल। अच्छा खासा प्रेशर होता है, अच्छा खासा प्रेशर होता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वी आर एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे देन वहां पे, अच्छा वेदर यू गो डाउन, अच्छा नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन यू गो इन डेप्थ द प्रेशर विल इंक्रीज, एंड व्हेन यू गो अप टू अ मैक्सिमम लेवल, अगर आप इफ यू क्रॉस 10,000 फीट, सो यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। क्यों? प्रेशर काफी तेजी से गिर जाता है आफ्टर दैट अल्टीट्यूड, है ना। उसके बाद क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। सो दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग। प्रॉपर वहां पे क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो आप इनटेक कम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा प्रेशर होगा, सपोज इफ यू गो इनसाइड डीप इनसाइड सी या कहीं भी स्विमिंग पूल में जाओगे, देन इन दैट केस क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू होल्ड योर ब्रीथ, है ना। आप उसको रोक नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज ऑफ, जैसे अगर बलून को इफ यू प्रेस द बलून फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या होगा? उसका एयर बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा ना। अगर हाँ बलून को सर। आप प्रेस करोगे तो क्या करेगा? उसका एयर निकल जाएगा। सो द लंग्स आर जस्ट लाइक बलून, है ना। इफ यू प्रेस देम आउटसाइड, अगर प्रेशर ज्यादा लगा दोगे, ठीक है, तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि वो कम हो जाएगी। तो स्विमिंग कितने लोगों को स्विमिंग आती है? स्विमिंग कोई करता है? सड़ेल आता है हाँ स्विमिंग? सर। आता है ना। ठीक है, अब ये बताओ, जब आप डाइव करते हो, व्हेन यू गो डाउन, तो बताओ क्या ब्रीथ रोकना आसान होता है? बोलो। Yes, sir. मतलब आपकी सांस टूटने लग जाती है ना, हाँ सर। ठीक है। तो क्यों टूटने लग जाती है? क्योंकि व्हेन यू गो डाउन द प्रेशर बिकॉज ऑफ, देखो व्हेन यू गो इनसाइड वाटर तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वाटर का एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर और आ जाएगा। तो क्या करेगा? आपके लंग्स में जो एयर है उसको प्रेस करे, मतलब लंग्स को प्रेस करेगा तो ब्रीथ आउट होगा, है ना। वही अब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे आप मतलब कि एयर अंदर पुश नहीं होगी अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। तो अगर आप नीचे आप सबसे सेफ वही है कि भाई चुपचाप जमीन पर रहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर। स्केलर प्रॉपर्टी है, पास्कल इसका एसआई यूनिट है। 1 ATM इज 1.01 बार, दैट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसे नोट कर लो टॉपिक पे। ये नोट हो चुका है ना। दिस इज ऑल डन, हो चुका है। या सर। चलो, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, तो इसमें क्या होगा? कुछ मत सीखो, बस यहाँ पे ये देख लो, बस इतना बता ही दो। सपोज इफ यू आर हैविंग अ क्यूब पे देयर विल बी सम लेयर्स, देयर विल बी सम लेयर है यहाँ पे। बस ये बताओ, दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर बी, सी, डी, ई। विच लेयर विल बी इन द मोस्ट प्रेशर, है ना। हाईएस्ट विच लेयर विल बी फेसिंग द लार्जेस्ट प्रेशर? बताओ किस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? यार ऑब्वियस है कि अगर ग्रेविटी है यहाँ पे तो ए पे सबका लोड होगा। ए विल बी हैविंग द एंटायर लोड, होगा कि नहीं होगा? ठीक है।
तो यहां से यू विल गेट अ फील दैट लेयर बाय लेयर द प्रेशर विल इंक्रीज. क्यों? ए पे बी सी डी ई सबका लोड होगा, तो बी विल बी हैविंग सी डी ई लोड, सी विल बी हैविंग द लोड ऑफ डी एंड ई, डी विल बी हैविंग द लोड ऑफ ई, है ना. सो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर विद डेप्थ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? Yes. ठीक है, चलो अब ये बताओ, इफ द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल, द मटेरियल ऑफ दिस लेयर इज रो. रो क्या है? डेंसिटी है. रो इज योर डेंसिटी ऑफ लेयर एंड द एरिया ऑफ दिस लेयर इज ए. ये इसका एरिया क्या है? ए. तो ये बताओ व्हाट विल बी प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस लेयर. एक लेयर हम बना लेते हैं ऐसा, कुछ dh हाइट का, and area is A. So what will be the mass of this layer? कोई बताएगा इस लेयर का मास कितना होगा? बताओ. The dm mass of this layer will be rho into my differential volume. Is it correct? क्या है correct है? हाँ सर. So dm mass is equals to rho and what will be dv? dv कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? What will be dv? Differential volume कितना होगा? Area is A, height is dh, so this is differential area. वो differential volume, sorry, differential volume. क्या ये सही है? Is it correct? Correct है. How did we get differential volume? How did we get? Differential volume. Differential volume is area, है ना. This is area. ये area है, area. Capital A is area. ठीक है, यहाँ पे मैंने इधर भी A लिख दिया है. Capital A is area, this cross section area. Okay, this is area. Okay, capital A is area. So when you multiply this area with this height, you will get volume. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Okay, so dm is equal to rho a dh. So what will be df force? ग्रेविटी की वजह से df force dmg होगा. That is rho a dh into में g divided by differential area. Sorry, not the differential area, वही area जो है उसी से डिवाइड कर दो, एरिया से. तो क्या मिलेगा? प्रेशर मिल जाएगा dp कितना? रो जी डी एच. हाँ या ना बोलो. क्लियर? हाँ सर. सो यहां से मिलता है दैट dp इज रो जी डी एच. समझा? मतलब उस लेयर की वजह से दैट प्रेशर विल बी इतना. ठीक है, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? p इज इक्वल्स टू रो जी एच. ये आता है p इज इक्वल्स टू रो जी एच इतना. ठीक है, यस बेटा. कहाँ से आया? हाँ, Where did the G come from? जी, अरे वो यहाँ से DF आया ना. डीएफ फोर्स इज डीएम इंटू में जी. हाँ, डीएम हाँ, मास इंटू में जी, दैट विल बी फोर्स हाँ सर समझा. डिवाइडेड बाय एरिया. तो ये आ गया. ठीक है, नहीं समझा? समझा. तो बिकॉज ऑफ दिस लेयर द प्रेशर विल बी रो जी डी एच. तो पी कितना आएगा? रो जी एच. हाँ या ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर. चलो अब मुझे ये बताओ आप, भाई ऊपर वाला लोड जरूर आएगा, ऊपर वाला लोड तो आएगा ही आएगा. सो इसमें सिंपल सा ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग एट सी लेवल पे क्या होगा? द प्रेशर इज पी नॉट. पी नॉट इज पी एटीएम.
सो इफ यू गो इन साइड वाटर बॉडी, कोई वाटर बॉडी है जिसका डेंसिटी कितना है, रो, तो यहाँ पे h हाइट में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, द प्रेशर एट दिस पॉइंट P, प्रेशर एट दिस पॉइंट P कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। मतलब कि ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द P नॉट प्रेशर, देन दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर रो जी एच। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, कोई डाउट है, बोलो। सर आप एक और बार बता सकते हैं? बेटा देखो, दिस इज P नॉट, दैट प्रेशर इज एट सी लेवल, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस व्हेन यू गो डाउन द एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी रो जी एच, इस फॉर्मूले से। हाँ सर। सो इस वाले पोर्शन को वी कॉल इट गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। द टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ इनिशियल प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं इसे, टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। So the pressure up and below that fluid is gauge pressure, right? Yeah, the extra pressure by the fluid will be rho gh. Clear? Yes, sir. And when you go up, अगर आप ऊपर जाओगे, सपोज ऊपर h हाइट जाते हो, so what will be the pressure, and taking air, the density of air is rho air, so that will be P naught minus rho air into में g into में h, that will be the pressure. So when you go above the sea level, the pressure will decrease, when you go down the pressure will increase. समझ में आया कि नहीं आया, is it clear? Yes. कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट, आपको बस यही याद रखना है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टैटिक वाले पोर्शन में आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, P is equals to P naught plus rho gh. If atmospheric pressure is not given, suppose if they provide you that there is vacuum, so you can assume P naught to be 0. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? Is it clear? So, sir, if the atmospheric pressure is not given, we automatically assume it to be 0. Yeah, if condition is provided that in place of atmospheric pressure there is vacuum, so in that case you have to assume, because for vacuum pressure will be 0, है ना? हाँ sir, else 1 atm ना? Yeah, otherwise you have to assume 1 atm. Okay, sir. But every time whenever you go for the calculation, you have to take all the pressure in the same unit. Suppose if you are taking atmospheric pressure in atm, then you have to take rho gh in the term of atm only. Otherwise, always try to solve the question in SI unit, like Pascal. Okay, so when you have to put the value, you have to put 1 atm as 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Otherwise गलत हो जाएगा पूरा। ऐसा मत करना कि इसको 1 atm रख दिया और इसको SI में सॉल्व कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, मतलब वो बेसिक है, आपको पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन स्टिल मैंने बता दिया कि कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं ना। चलो डन, चलो एक क्वेश्चन के साथ वी विल क्लोज दिस लेक्चर। क्वेश्चन ये है कि दैट वी आर हैविंग अ कंटेनर, एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ दिस कंटेनर, वाटर को ही ले लो। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वाटर का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, द डेंसिटी। अच्छा यार, एक चीज़ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ हल्की सी मिस हो गई है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ये आपने देख लिया है, ये तो हो चुका है ना इतना। ये डेंसिटी में मुझे एक चीज़ स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ानी थी, वो स्किप हो गया जल्दी में, तो मैं उसे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया ना डेंसिटी, तो डेंसिटी में ही मुझे एक चीज़ करानी थी आपको। डेंसिटी, वन इज डेंसिटी, जल्दी से देख लो ना, नोट बाद में कर लेना पीडीएफ से। वन इज डेंसिटी, नॉर्मली डेंसिटी क्या होती है, रो, दैट इज मास बाय वॉल्यूम।
So mass will be in kg and volume will be in meter cube. So the unit of density will be kg per meter cube. This is the SI unit. क्या होती है? SI unit. क्लियर है कि नहीं? इसको सम टाइम आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी डिनोट करते हो, बट दिस इज नॉट द SI. ये CGS में आएगा. क्या है? CGS सिस्टम है ये MKS है. मीटर, केजी, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, है ना? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. द वन टर्म इज स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी. ये आप पूछोगे आगे, इसलिए अभी आप समझ लो. रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर Sir, हाँ बेटा. relative and specific is the same, no? हाँ, स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज है. ठीक है? स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक ही चीज होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी वैसे थोड़ा सा अलग अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल सेम है, क्योंकि कट जाता है ना सब कुछ, इसलिए. ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन लिक्विड, है ना? तो वो कट जाएगा, बाकी सब जी कट जाता है. ठीक है बेटा, एक मिनट वेट करिएगा. जस्ट आपका इसके बाद कोई लेक्चर तो नहीं है? इज देयर एनी लेक्चर? No. ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो रो डब्ल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है कि नहीं? ये होता है. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी एक ही चीज होती है. इसका मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी को वी विल शो बाय रो आर. सो रो आर इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, है ना? क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है? तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1. ठीक है? आप उसको 1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आता है. ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना? मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है. एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. बस फर्क ये पड़ता है कि दिस विल बी हैविंग डायमेंशन. इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इसका क्या है बताओ? m. एक इसका डायमेंशन क्या है? m l-3. इज इट करेक्ट? हाँ सर. बट इसका डायमेंशन क्या होगा? दिस इज अ रेशियो. ये रेशियो है. सो दिस विल बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस, यूनिट लेस. इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस. समझ गए? सो ये होता है इस रिलेटिव डेंसिटी. और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी व्हाट वी डू, वी जस्ट डिवाइड डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1. लेकिन डायमेंशन ऊपर नीचे कट जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या आ जाएगा? रेशियो आता है. ठीक है? रेशियो लिख गया, ये क्या है? राशन लिख गया है, रेशियो. ठीक है? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर है? या सर. चलो, इसको नोट नहीं कर सकते अभी आप, टाइम कम है. सीधे क्वेश्चन पे आइए. सो इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज गिवन, सम टाइम क्वेश्चन क्या करेगा, वो आपको डेंसिटी दे देगा दैट इज 2000 kg पर मीटर क्यूब, और सम टाइम दे विल प्रोवाइड यू रिलेटिव डेंसिटी दैट इज 2, है ना? इस तरीके से दे देगा. ठीक है? 2, उसमें बस 2 देगा. ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी में 2 देगा. ठीक है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 ना, तो डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा. देयर विल बी नो डायमेंशन, है ना? सो इसमें क्या है? एट द सरफेस एयर इज देयर. जब भी एयर का कांटेक्ट आएगा द प्रेशर विल बी PATM. हाँ या ना?
समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। जब भी आपको एयर का कॉन्टैक्ट आएगा द प्रेशर विल बी P-ATM, बट यू नीड टू फाइंड आउट density at this height, H1 and this is H2. ये रो की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट रो. तो क्या आएगा बताओ? प्रेशर एट A, what will be pressure at A? That is equals to, that will be in contact with air, so that is equals to P-ATM. करेक्ट है? Is it correct? बोलो. हाँ सर। What will be pressure at B? So when you come to B, first you have to face A. तो पहले A वाला प्रेशर ऐड कर दो, देन रो G H1. Is it correct? कोई डाउट है इसमें? Any doubt? बोलो. No, So sir. next when you come to C, first you have to face B. B तक आप आ गए, B का प्रेशर प्लस रो G H2. अब आपका हो गया सर P-ATM ऐड नहीं करेंगे, नहीं P-ATM तो पहले ही ऐड हो गया था, A में ऐड हो गया, फिर B में A ऐड हो गया, फिर C में B ऐड हो गया, तो ऐड होता जा रहा है. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? सर हम उससे डायरेक्टली PA प्लस रो जी H1 प्लस H2 नहीं लिख वो सकते? भी लिख दो, एक ही चीज है, एक ही चीज. ठीक है, हाँ सर. चलो. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज यहीं पे रुकेंगे इसे.